बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किस तरह कर सकते थे। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हम यूनी ऑपरेटर को ओवरलोड किस तरह करते हैं। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले हमारे पास इसमें होगा क्या कि इसमें हमारे पास दो ऑपरेंड्स होंगे। हमने देखा था यूनिटी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड्स था, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम उसमें सिर्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स हम कर रहे थे। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, हम उनको एडअप करेंगे। और जब हमारे पास ऑपरेटर को इसमें बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या मुराद है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम दो ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम तीसरे ऑब्जेक्ट में जाके हम सेव करें। नॉर्मली हमने देखा था कि हम दो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा हम इसको ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो अगर दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसका हम सिंटैक्स वगैरह उसका हम देखेंगे हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इधर क्लास का नेम, बाइट की जगह पे हमें क्लास का नेम लिखना पड़ेगा और उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड यूज भी करना है। उसके बाद आपने प्लस साइन इस्तेमाल करना है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास का इधर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब दो को ऐड करना है तो फिर क्या करेगा, जो दूसरा होगा हमारे पास एक, अगर फर्स्ट करें हमारे पास a इक्वल टू बी प्लस सी है, तो जो सी वाले का डाटा है वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैच करेंगे। बी वाला सिंपल इसके पास चला जाएगा, लेकिन इसके पास सी वाला डाटा नहीं आएगा, तो उसको कैच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इधर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमें एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू स्टोर करवाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको रिटर्न करवाएंगे। उसके बाद फिर हमें ये इधर रिटर्न करवा देंगे। जब हम मेन से इसको कॉल करेंगे तो हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट में डाटा ले लिया, इसमें भी ले लिया, और फिर हमने क्या किया कि हम इसको तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जो इधर ये वाला ऑब्जेक्ट है ये तो वैसे ही इधर चला जाएगा इस वेरिएबल की जगह पे, लेकिन जो इधर हमने दूसरा वेरिएबल लाना है उसके लिए हमें मसला देगा। इसको कैच करने के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, इधर ये पैरामीटर पास कर रहे हैं और इधर वाली जो वैल्यू होगी वो इस ऑब्जेक्ट के पास डायरेक्टली चली जाएगी और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के जरिए इसकी वैल्यू को कैच करेगा और उसको इस वैल्यू में जाके सेव करवा देगा। दोबारा फिर देखिए कि हमारा काम कैसे होगा। आपने इधर क्लास का नेम लिखा, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड लिखा, उधर आपने क्या किया कि उसके बाद आपने प्लस साइन लिखा। ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, क्लास का नेम लिखा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद फिर एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में जाके इनकी वैल्यू वगैरह सेव करवा ली। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए। उसके बाद फिर इन दोनों को ओवरलोड किया। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह काम कर सकते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल अगर देखें कि हम इसका प्रैक्टिकल किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहला कंपाइलर ओपन करते हैं और उसमें जाके हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास बनाते हैं एक फर्ज करो हमारे पास क्लास है एक ट्रैवल की और उसमें आपने क्या किया कि आपने एक हमारे पास एक इंटीजर डिस्टेंस है और उसके बाद एक हमारे पास डिस्टेंस है और एक हमारे पास टाइम है। अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि हमने इधर क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक पब्लिक पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा। उसमें हम इनपुट करवा लेते हैं कि हमारे पास इनपुट का एक फंक्शन बनाया और इसमें हम क्या करते हैं कि वाइड इनपुट। अब हमने क्या किया, सी आउट एंटर डिस्टेंस एंड हावर। अब इसमें हम इनपुट सीधी ले लेते हैं कि हमने क्या करना है कि सी इन आपने क्या किया डिस्टेंस और उसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपने टाइम ले लिया उससे। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि एक शो का एक फंक्शन बना लिया और वाइड शो। अब हम इसमें क्या करते हैं कि शो का एक फंक्शन बना लिया, उसमें आपने ये तमाम तर वैल्यू आपने डिस्प्ले करवा दी कि आपने क्या किया कि आपने डिस्टेंस लिख दिया और उसके बाद फिर आपने इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए आपने क्या किया कि डिस लिख दिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपने इधर लिखा कि टाइम, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इधर उसका टाइम लिख दिया। अब हमारे पास ये एक शो फंक्शन बन गया। अब हमने एक ऑपरेटर बनाना है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है कि उसकी रिटर्न टाइप है ट्रैवल। अब उसकी अपनी रिटर्न टाइप ट्रैवल लिखी, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड लिखा और उसके बाद फिर आपको बताया था कि हमारे पास ऑपरेटर कीवर्ड लिखा, ऑपरेटर ये हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई। उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्लस साइन लिखा और अब हमें इधर एक ट्रैवल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ट्रैवल टी।
उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले एक और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हमें वो वैल्यू तमाम तरह हम स्टोर करवा के इसको रिटर्न करवाएंगे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कि टेम्प डॉट जो हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू, अब हमारे पास एक, जब हम इसको ओवरलोड करेंगे तो हमारे पास 2 होंगे, तो एक की वैल्यू डायरेक्ट इधर आ जाएगी और दूसरी फिर क्या होगी कि हमें इस टी डॉट उधर से लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये हमारे पास सिंटैक्स का हिस्सा है, ये आप ये ना समझिएगा कि आप इसको अगर मिस कर देंगे तो आपको वो एरर डिस्प्ले करवा देगा। टेम्प डॉट आगे, उसके बाद हमने क्या किया कि टाइम ले लिया और उसको इक्वल किया टाइम प्लस टी डॉट टाइम। अब ये हमारे पास तो हो गया। अब हमने क्या करवाना है कि हमने इसको रिटर्न करवाना है। अब रिटर्न क्या करवा दिया कि टेम्प। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इधर ट्रेवल में जाके हम इधर मेन जाके मेन में हम 3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, T1, उसके बाद T2 और उसके बाद T3। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि T1 डॉट इनपुट, उसके बाद फिर क्या करो T2 डॉट इनपुट और उसके बाद फिर आप इधर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो सी आउट, इधर आप सी आउट करवा दो, ये सी आउट की जरूरत ही कोई नहीं है, आप इधर कर दो T1 डॉट शो और इधर भी आप कर दो T2 डॉट शो। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इधर से क्या हो रहा है, इन दोनों का सम होके हमें ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो हम इसको तीसरा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व करेंगे और उसमें उन दोनों का सम कर देंगे। अब इसमें एक्चुअल होगा क्या वो मैं वही आपको समझाता हूँ। अब हमारे पास इसने क्या करना है कि सबसे पहले एक इधर जो T1 की वैल्यू जाएगी वो इधर चली जाएगी डिस्टेंस की और टाइम की इधर चली जाएगी, लेकिन ये जो T2 की है वैल्यू है ये हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये खुद ब खुद ही उसको, ये जो T2 है ये उसको ऑब्जेक्ट एज ए पास हो जाएगा और उसके बाद फिर इन दोनों का आपको सम करके ये आपको टेम्प में रिटर्न करवा देगा। जब ये टेम्प में रिटर्न करवाएगा तो फिर ये इन दोनों का सम होके इधर T3 में चला जाएगा और उसके बाद फिर T3 हम शो करवा रहे हैं। हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपको इसके आउटपुट में दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अब मैं इधर 1 दे देता हूँ और एक 2 दे देता हूँ। अब मैं इसमें एक 3 देता हूँ, एक 6 एक दे देता हूँ 6। अब हमारे पास ये देखिए कि उसने क्या आउटपुट दी कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस एक ये है और एक हमारे पास डिस्टेंस ये है, एक हमारे पास डिस्टेंस ये है 3 और एक 4 हो गया और उसके बाद ये 6 और 2 8। उसने ये टाइम आपको 8 और ये उसने आपको ऐड कर दे दिया। अगर आप क्या करना चाहते हैं कि आप एक और इधर आप ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो T4, उसमें भी आप उसको भी आप इसको जितनी दफा मर्जी आप इनपुट करवा लो, ये आप इसको प्लस कर दो T4, तो अब फिर ये वही काम करेगा, पहले इन दोनों पे कवर करेगा, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा फिर उन दोनों को उसके साथ करेगा। अब आप इसको भी ओवरलोड साथ ही T2 डॉट बिफोर T2, इधर हमें वो ये मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि मैं इसको 1 और 2 दे देता हूँ, फिर 1 और 2 दे देता हूँ, फिर 1 और फिर 2 दे देता हूँ। अब उसने क्या किया कि डिस्टेंस आपको 3 दे दिया और टाइम इक्वल टू 6 दे दिया। इस तरह आप इसको 4 और इसमें इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं। उसने सबसे पहले क्या करेगा, इन दोनों को पहले ऐड करेगा और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा फिर उसके साथ करेगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसको नेक्स्ट के साथ करेगा। ये इस तरह हमारा ये काम होगा। ये तो हमारे पास कि हमने किस तरह जो इंटीजर ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम स्ट्रिंग को किस तरह ओवरलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।